students, good morning. Welcome to the English class of Standard 3rd. Today we are going to learn the first lesson, the trouble with books. The trouble with books यानी कि problem with books. Students, do you like to collect different types of books? What type of books you like to read? Different types of people like different types of books to read. I would like to read ghost stories. Kids, do you believe in ghosts? How many of you like to do magic or magical tricks? In our lesson, The Trouble with Books, we are going to read a story about a boy and his magical book. Before starting our lesson, I have to say few points about how we have to take care of our books. We should treat our books with care. They should be kept neatly and in order. Do not tear pages from your book to make rockets, balls and boats. They will get hurt when you tear them. You should keep all these points while using a book. In our lesson, there are three main characters. ये जो हमारा लेसन है ट्रबल विथ बुक्स, उसमें एक स्टोरी है जो बॉय और उसकी मैजिकल बुक के बारे में है. तो हमारी स्टोरी में थ्री मेन कैरेक्टर्स है. नंबर 1 हरीश, नंबर 2 हरीश मदर एंड नंबर 3 हरीश इंग्लिश टीचर मिसिस जया. हरीश की इंग्लिश की टीचर है मिसिस जया, उनके बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नाउ. हरीश, आर यू रेडी? तो काउंटर क्लोजेज एट 12:30. वी हैव टू हरी. हरी यानी कि जल्दी करना, क्विक करना. तो हरीश की मम्मा है, वो हरीश को पूछ रही है कि हरीश क्या आप रेडी हो? जो स्कूल का काउंटर है वो 12:30 को क्लोज हो जाएगा, तो हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए. हरीश क्विकली पुट ऑन हिज शूज एंड शाउटेड बैक, यस मॉम, आई एम रेडी, आई एम वेटिंग नियर द कार. तो हरीश है वो तुरंत शूज़ पहन लेता है और अपनी मम्मा को आंसर करता है कि हाँ मम्मा, मैं रेडी हो गया हूँ और मैं कार के पास आपका वेट कर रहा हूँ. हरीश वॉज एक्साइटेड. दे वेर गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू बुक्स फॉर क्लास 3 फ्रॉम स्कूल. हरीश है वो एक्साइटेड था. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड? थ्रिल्ड. They were going to collect his new books for class 3 from school. They यानी कि हरीश और हरीश की मम्मा दोनों स्कूल जा रहे थे क्योंकि क्लास 3 की बुक्स है वो न्यू बुक्स कलेक्ट करनी थी. अमित हैड ऑलरेडी गॉट देम एंड दे लुक गॉर्जियस. अमित जो हरीश का फ्रेंड था उसने अपनी न्यू बुक्स ले ली थी क्लास 3 की, और वो जो सारी बुक्स थी वो कैसी लग रही थी? गॉर्जियस. Now here is the meaning of gorgeous is beautiful. Next paragraph. Eagerly Harish set out with his mother and soon he had a neat pile of notebooks. Eagerly means keenly. हरीश को एक्साइटमेंट हो रही थी और वो अपनी मम्मा के साथ कार में जा रहा है स्कूल पर, क्योंकि उसको क्लास 3 की न्यू बुक्स लेनी थी, तो वो एक्साइटेड था. एंड सून ही हैड अ नीट पाइल ऑफ नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ हिम. उसके सामने ही बहुत सारी न्यू बुक्स रख दी गई, और वो बुक्स कैसी थी? न्यू, क्रेप्स एंड नीट. जो बुक्स थी वो न्यू थी. जब आप कोई भी न्यू बुक्स लेते हो तो वो कैसी होती है? न्यू, एंड उसके जो पेजेस होते हैं वो क्रिप्स होते हैं, है ना. Harish put the books into his bag while his mother paid the bill.
हरीश है वो अपने न्यू बुक्स है वो अपने बैग में रखना शुरू कर देता है। तब तक उसकी मम्मा है वो बिल पे करती है। ऑन द वे बैक होम हिज मदर वॉर्न हिम, जब वो घर वापस आने के लिए निकले, ऑन द वे बैक यानी कि जब वो घर वापस आने के लिए निकले तो कार में ही उसकी मम्मा उसको वॉर्न करती है कि हरीश रिमेंबर यू आर अ बिग बॉय नाउ, नो टीयरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स बॉल्स एंड बोट्स। कि हरीश रिमेंबर अब तू बड़ा बॉय बन गया, बिग बॉय बन गया है, तो कोई भी पेज टीयर नहीं करने हैं बुक में से, और वो पेज टीयर करके उसमें से रॉकेट बॉल्स या बॉट बनानी नहीं है। बुक्स को अच्छे से संभाल कर रखना है, कोई भी बुक में से पेज टीयर नहीं करना है। तो हरीश उसकी मम्मा को आंसर देता है कि नो मदर आई प्रॉमिस, कि मम्मा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट एंड इन ऑर्डर। ये जो ईयर है तो ये क्लास 3 में अपनी बुक्स संभाल के रखूँगा और ऑर्डर यानी कि उसको ऑर्डर में रखूँगा, इधर उधर उसको रख नहीं दूँगा। नाउ हरीश वॉज अ गुड बॉय, हरीश है वो एक गुड बॉय था, बट ही हैड वन बैड हैबिट, पर उसको एक बैड हैबिट थी, सिंगल एक ही बैड हैबिट थी। ही ट्रीटेड हीज बुक्स बैडली, वो अपनी बुक्स को बहुत बैडली ट्रीट करता था। ही वुड टीयर दैम, थ्रो दैम एंड लॉस दैम, वो अपनी बुक्स के पेज टीयर कर देता था, टीयर करना यानी कि फाड़ना, थ्रो दैम यानी कि वो बुक्स को कभी कभी थ्रो भी कर देता था, एंड लॉस दैम उसकी बुक्स कभी खो भी जाती थी। ही डिड नॉट नो द बुक शुड बी ट्रीटेड लाइक फ्रेंड्स, उसको पता नहीं था कि बुक्स को फ्रेंड के जैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि बुक्स है वो हमारी फ्रेंड्स है और बुक्स में से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, तो बुक्स को हमें फ्रेंड के जैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ बैडली बिहेव करना चाहिए नहीं। हरीश वुड नॉट लिसन टू एनीवन एंड स्कोल्डिंग हिम हैड नो इफेक्ट, हरीश को कोई भी अगर डांटे, स्कोल्ड करना यानी कि डांटना, अगर कोई डांटे तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट होती थी नहीं, और वो किसी की भी बात सुनता था नहीं। हिज मदर होप दैट एटलीस्ट दिस ईयर हरीश वुड बी मोर केयरफुल, हरीश की मम्मा ऐसा होप कर रही थी कि एटलीस्ट ये जो ईयर है वो नेक्स्ट ईयर से वो अच्छा बन जाए और अपनी बुक्स को वो केयर करके रखे। दैट वॉज इन मे, बाय द टाइम इट वॉज जुलाई यू शुड हैव सीन द हरीश बैग। ये जो बुक्स लेते थे न्यू बुक्स हरीश के लिए, तो वो मई मंथ होता था, पर जब वो जुलाई मंथ आता था तो 2 मंथ्स में ही अगर आप हरीश का बैग देखते तो उसमें बुक्स आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलती। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, इंग्लिश की नोटबुक का कवर ही नहीं होता था, आगे जो फ्रंट पेज होता है उसको कवर करके जो उसका कवर पेज होता था तो वो कवर ही नहीं होता था। मैथ्स हैड अ फ्यू पेज मिसिंग, मैथ्स की बुक में से कुछ पेज मिसिंग हो जाते थे यानी कि वो फट जाते थे, गायब हो जाते थे। द साइंस टेक्स्ट बुक वॉज इन टैटर्स, जो साइंस की टेक्स्ट बुक होती थी उसके सारे कोने फटे हुए होते थे, यानी कि साइंस की टेक्स्ट बुक का तो हाल ही कुछ और होता था। एंड ईवीएस, उफ, ईवीएस एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो वो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक थी ईवीएस, अगर वो देखो तो उफ उफ यानी कि वो तो देखने की हालत में नहीं होती थी। हीज मदर वॉज वेरी एंग्री, तो हरीश की मम्मा है वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। एंड सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और हरीश की मम्मा ने डिसाइड किया कि अब हरीश को बैड हैबिट में से गुड हैबिट सिखानी ही पड़ेगी। सी स्पोक टू हरीश इंग्लिश टीचर मिसिस जया एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान, तो हरीश की मम्मा है उन्होंने हरीश के इंग्लिश की टीचर जो थी मिसिस जया उनसे बात की और उन्होंने एक प्लान बनाया। थॉट, THOUGH थी, थॉट यानी कि सोचना, उन्होंने एक प्लान सोचा। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग, एक दिन मंडे मॉर्निंग थी। हरीश वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हरीश है वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक? आई हैव अ टेस्ट टुडे,
हरीश है वो अपनी मम्मा को पूछता है कि मम्मा क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी, मेरी आज टेस्ट है। तो हरीश की मम्मा बोलती है कि नो हरीश, आई एम श्योर इट इज समवेयर देयर, डिड यू चेक योर टेबल एंड शेल्फ, आस्क मदर। तो फिर उसकी मम्मा उसको पूछती है कि क्या तूने अपना टेबल एंड शेल्फ देखा, मुझे तो लगता है कि वो वहीं कहीं पड़ी होगी, तुझे अपना एक बार टेबल एंड शेल्फ दोनों एक बार चेक करना चाहिए। तो फिर हरीश उसकी मम्मा को बोलता है कि ओ माँ, इट्स नॉट देयर, मिसिस जया विल स्कोल्ड मी, कि मम्मा मेरी इंग्लिश की नोटबुक तो है ही नहीं, और जो मिसिस जया है वो मुझे डांटेगी क्योंकि आज इंग्लिश की टेस्ट है। तो जैसे आपकी क्लास में भी अगर आपकी टेस्ट होती है और आप कोई बुक नहीं लाते हो तो आपके भी टीचर डांटते होंगे। तो आपको बुक संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप संभाल के नहीं रखोगे तो जब आपको कोई भी बुक्स की ज़रूरत होगी और वो नहीं मिलेगी तो आप उसमें से रीड कैसे कर पाओगे या टेस्ट कैसे दे पाओगे। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है, वेल इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज़ हियर ऑलरेडी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ, शी न्यू मिसिस जया वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि हरीश अब चलो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है और आपकी स्कूल बस है वो तो ऑलरेडी आ गई है और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और ऐसा बोलकर मम्मा स्माइल करती है, क्योंकि हरीश की मम्मा ने और मिसिस जया ने दोनों ने मिलकर एक प्लान किया था हरीश को गुड हैबिट सिखाने के लिए, और उनको पता था कि अब आगे का जो भी है वो मिसिस जया है वो संभाल लेगी।